हेलो गैस। तो गैस हमारा एल्कोहल्स का पूरा कहानी ख़त्म हो गया और फिनॉल्स का हम अब करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा आपका फिनॉल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं, बस उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे आगे ईथर्स की ओर। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा आपका फिनॉल्स का, जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पूरा एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आएगा इस लेक्चर में, तो मिस मत करना। तो नेमिंग रिएक्शन वैसे दो ठो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें, एक होता है राइमर टाइमन और एक होता है आपका कोलबेस रिएक्शन। दो ठो लास्ट में आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो लिखते जाना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स पता है बेंजीन में OH लगेगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो आपका जो फिनॉल्स होता है, फिनॉल्स मतलब जानते हो ना, बहुत बार कर चुके हुए, यहाँ पर ये जो OH लगा होता है। ठीक है, वैसे आपका फिनॉल जो होता है ना, वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, यानी हम थोड़ा पहले देखेंगे उसका एसिडिक नेचर। ठीक है ना, वैसे आप एसिड नहीं कह सकते, बस उसका नेचर ना थोड़ा एसिड जैसा है, हल्का फुल्का एसिड हम कह सकते हो। वैसे आपका वीक एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, देखते हैं एसिड का मतलब क्या होता है, जो स्पेसी जो है आपका H+ को डोनेट कर पाता है ना। वैसे यहाँ पर जो आपका जो फिनॉल है, फिनॉल के पास क्या होता है, यहाँ पर OH लगा होता है ना, तो H का जानते हैं हम पार्शियल आपका नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है H कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो अपने तरफ ये क्या करता है, बॉन्ड को अपने तरफ खींचता है। तो खींचने के वजह से ये आपका हाइड्रोजन जो है रिमूव हो पाता है ना, इसी वजह से ये आपका एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑक्सीजन प्लस आ जाता है, सॉरी आपका माइनस आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका H+ गायब हो जाता है, बाहर हो जाता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो अपने तरफ बॉन्ड को खींचेगा तो H प्रोटॉन बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं फिनॉल को क्या, मतलब फिनॉल जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना, मतलब एसिड कह सकते हो। ठीक है, फिनॉल भी आपका एक प्रकार का एसिड है, बट वीक एसिड है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो H को क्या करता है, रिमूव कर पाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फिनॉल जो है, फिनॉल का एसिडिक नेचर होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो H को डोनेट कर पाता है। ठीक है ना, अब ध्यान देना, H डोनेट मतलब H रिमूव होगा तो H जगह पर बहुत सारा ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया एसिडिक नेचर, थोड़ा बहुत ये कहानी हम बता दिए। चलिए अब ये जो आपका फिनॉल जो है क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। वैसे ये फिनॉल का आपका रिजोनेंस भी हो सकता है ना, वैसे ये रिजोनेंस भी इसका कर सकते हो, है ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, और हम आगे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो वैसे आपका फिनॉल का भी रिजोनेंस बन सकता है। ठीक है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घूमेगा, देखो कैसे होता है, ये पढ़ चुके, थोड़ा बहुत याद दिला देते हैं। अरे ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड का अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करे, मतलब एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर होता है उसका। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पर, ये सपोज मैं यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर ये क्या है भाई, O है। अब हम जानते हैं ये O के साथ क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर बच गए। ठीक है, पूरा क्लियर है ना। चलो अब रिजोनेंस कैसा होता है भाई, अब रिजोनेंस क्या होगा, ये जो दो ठो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, है ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मालूम है आपको। चलो अगर ये आपको बोरिंग लग रहा है तो स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये, लेकिन ये बेसिक है, अगर आप मतलब जान गए ना तो आप नंबर सब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको ये सब नहीं समझना तो डायरेक्ट स्किप करके रिएक्शन सब कर सकते हो, वैसे ये समझना भी जरूरी है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, है ना, ये इधर शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका OH। अब देखो, जबकि ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यानी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर कहानी होता है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है, फिर ये
ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इसका बॉन्ड फिर इसका इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब इधर आ गया तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। अब बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है ना, ये आपका OH है, ठीक है। फिर रेजोनेंस हो सकता है इसका, क्या होगा फिर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इसका ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। अब ये हाँ ये इधर आया तो बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका भाई देखना डबल बॉन्ड है और यहाँ पर O, यहाँ पर H, ठीक है। फिर यहाँ पर और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, देखो कैसे। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा तो अब फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये, ठीक है। अब ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना। तो अब देखना यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड एक ठो बॉन्ड, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। तो वैसे फिर वही फिनल आया, वैसे आप फिनल देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर, बट यहाँ पर ये लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, ठीक है ना। वैसे दोनों सेम है कहानी, बस ये है कि यहाँ पर रिजोनेटिंग आपका क्या हुआ, रिजोनेंस हुआ ये, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर रिजोनेंस कितना हुआ भाई आपका, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी फिनल का 4 ठो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, ठीक है। तो ये सिंपल था कि एसिडिक नेचर क्या होता है, फिनल का थोड़ा बहुत हम देख लिए। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका फिनल होता है, अगर फिनल में ये जो आपका फिनल में अगर कुछ ग्रुप लग गया, जैसे आपका होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा एसिड का, है ना, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए हो गया, इतना लिख लिया ना। चलिए देख लेते हैं, फिर रिएक्शन करेंगे, है ना। रिएक्शन टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि जो आपका फिनल है, हम क्या देखेंगे उसका, अब एसिडिटी देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या इफेक्ट करता है फिनल। अगर फिनल में सब्स्टिट्यूएंट लग गया, ग्रुप लग गया, तो उसका एसिडिक नेचर किस तरह होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हेडिंग दे दो कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, मतलब एसिडिटी में क्या फर्क पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट अगर लगेगा ऑन फिनल, ऑफ फिनल का, है ना। फिनल्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हेडिंग दे दो, ठीक है। तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट तो हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो पहला अगर आप केस 1 दो केस बन सकता है कि अगर केस 1 ये बन सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया और सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, विड्रॉ कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये आपका क्या होता है, -I इफेक्ट दिखाता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में आप पढ़ चुके हो ये सब, -I इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट यानी ग्रुप क्या क्या होता है पता होगा, जितना भी आपका हेलोजन ग्रुप है ना, X है, NO2 है, एटसेट्रा, ये सब पता है आपको, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप फिनल में लग जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। हो गया ना, ठीक है ना। देखो सिंपल मैं यहां पर बताऊंगा, ठीक है ना। देखो अगर यहां पर OH लगा दिया, मैं यहां पर क्या लगा दिया, OH, ये आपका फिनल है। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ठो लगा दिया, सपोज यहां पर लगा दिया मैं NO2 में, सॉरी ये आपका पारा पोजीशन में लगा दिया, ठीक है। इसको मिटाया, चलो अब मैं यहां पर और एक ठो लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर OH लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगा दिया, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में लगाया। NO2 क्या है भाई आपका, NO2 क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब मैं और एक ठो फिनल बनाया और ये फिनल में
ये आपका ऑर्थो में लगा दिया। अब सपोज मैं मेटा में लगा दिया, ठीक है, NO2 लगा दिया और एक तो फिनल बनाया, बस फिनल ही बनाया, ठीक है। अब इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है एसिड का, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर जो पारा का है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसका, ऑर्थो का, और ये आपका क्या होता है आपका मेटा का, देन आपका आता है फिनल, ठीक है। यानी फिनल का एसिडिक नेचर बहुत कम होता है। अगर आप यहाँ पर क्या लगा देते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा देते हो, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो ध्यान देना अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑर्थो में पारा में लगाए तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो आएगा, फिर आपका आएगा मेटा, फिर फिनल आता है। यानी फिनल का सबसे कम होता है उसका एसिडिक नेचर, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा आपको बताया केस 1। अब केस 2 हम थोड़ा देख लेते हैं। केस 2, ठीक है, लिख लो, ये उतना खास नहीं है। चलो केस 2, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ग्रुप जगह पर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है भाई, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट पता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है आपका, ठीक है, जितना भी आपका एल्किल ग्रुप हुआ, NH2 ग्रुप हुआ, OR ग्रुप हुआ, ये सब, ठीक है, ज़्यादातर आपको एल्किल ही मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो जैसे मैं यहां पर आपको बोला, देखो ये इसको मिटाया, चलो अब सपोज मैं यहां पर दे दिया बहुत सारा, मैं ले गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया फिनॉल में, सपोज मैं यहां पर लगाया, ये आपका OH है, क्या है आपका OH है, ध्यान से देखना, ये आपका फिनल बना दिया, और यहाँ पर और एक ठो बनाया मैं, यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया CH3 जो कि आपका मेटा में लगा है, ठीक है। फिर यहाँ पर और एक ठो बनाया मैं, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है, और पूरा क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर यहाँ पर लगा दिया और एक ठो फिनल, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है। ध्यान देना, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होगा आपका, अगर फिनल आगे है तो फिनल का ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो फिनल का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, कहीं भी लगा हो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऑर्थो में ऐसे ये क्या होता है, मेटा में लगा है और ये आपका ऑर्थो में लगा है और ये पैरा पोजिशन में लगा है एल्किल ग्रुप, तो मिथाइल का ज़्यादा होगा था, मिथाइल का ज़्यादा होगा, सॉरी मिथाइल बोलते हैं, सॉरी मेटा पोजिशन का आपका जो फिनल है, आपका जो फिनल है जो कि लगा है क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, हाँ डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा इधर, ये कार्बन को देगा, ठीक है ना। तो ये सब ग्रुप अगर लग गया, देखना यहाँ पर, तो मेटा का ज़्यादा होता है, मेटा का ज़्यादा होता है, फिर ऑर्थो आता है, फिर आपका पारा आता है, यानी पारा का कम होता है। बट वहाँ पर क्या था आपका, पारा पहले था, ठीक है, वहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिनल का ज़्यादा होगा सबसे, फिर मेटा ऑर्थो पारा आएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था, चलिए हो गया ये सिंपल चीज़ है। चलो हम रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे, सिंपल सा चीज़ था। चलो वैसे आप GOC में ये सब पढ़ोगे और बहुत पढ़ना है GOC में आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे आपका 11th का, ठीक है, पढ़ चुके हो गया ना। चलिए यहाँ पर और एक तो चीज़ समझना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर फिनल में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अगर सेम पोजीशन में लग गया, मतलब सेम पोजीशन में लग गया और अलग अलग हेलोजन लग गया, तब क्या करोगे, वो चीज़ थोड़ा समझना। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर फिनल में सेम पोजीशन में ऑर्थो में लगा तो ऑर्थो में, या तो मेटा या तो फिर पारा, कहीं भी लग गया और सेम ग्रुप अगर अलग अलग आपका हेलोजन ग्रुप लग गया तो क्या होगा, देखना। ये आपका क्या है, फिनल है। सपोज मैं ऑर्थो में लगा लिया क्लोरीन, है ना, सभी में ऑर्थो पोजीशन में ही लगा लिया, क्लोरीन के बाद लगा दिया, सपोज मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, वही सेम पोजीशन में। फिर यहाँ पर लगा दिया आपका OH और यहाँ पर लगा दिया आयोडीन,
फिर वही कहानी यहाँ पर मैं लगा दिया OH, ये आपका फ्लोरीन। अब यहाँ पर जब हेलोजन ग्रुप X लग गया, देखना यहाँ पर सब हेलोजन ग्रुप, अब सब सेम पोजीशन, सब ऑर्थो वाले हैं, ठीक है, सब ऑर्थो पोजीशन में लगा है, जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है एसिडिक नेचर, ये भी याद करना, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा ना, क्लोरीन पहले आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, उल्टा होगा, ठीक है, फिर आयोडीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा। और वो केस में क्या होगा, पहले आपका फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या, जब इलेक्ट्रॉन सॉरी अरे इलेक्ट्रॉन हमारा ये तो डोनेटिंग, हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम क्या पढ़ रहे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है ना। ये चीज़ नोट करना। चलिए इतना है, खास नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक नेचर समझ में आ गया थोड़ा बहुत, चलिए यानी आपको पता चल गया कि जो आपका फिनल्स होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, इतना पता हो गया। चलिए अब हम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं और नेमिंग रिएक्शन भी करेंगे। चलिए एक नंबर तो एसिडिक नेचर आपको थोड़ा बहुत समझ जाना है, ठीक है। अब हम करेंगे उसका रिएक्शन, सब बहुत सारा रिएक्शन है, एक एक करते जाएंगे। चलिए पहले लिखे हैं रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है ना, एक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है। तो एक नंबर एसिडिक नेचर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो 2 नंबर हम क्या देखेंगे, एक्शन विथ जिंक डस्ट, ठीक है। अब जिंक डस्ट के साथ हम फिनॉल को रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अरे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, अब फिनॉल्स में अलग अलग प्रकार का कंपाउंड डालेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, फिनॉल, यहाँ पर क्या देंगे, जिंक देंगे और गर्म करेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnO चला जाएगा और बस बचेगा क्या, आपका बेंजीन बच जाएगा। यहाँ पर H जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब बेंजीन बन जाएगा। यानी जिंक के साथ अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिएक्ट करो तो बेंजीन बन रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है ना, आपको पता चल गया कि बेंजीन कैसे बनाना है ना, फिनॉल में आप जिंक दोगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कुछ भी ग्रुप लगा CH3 लगा दोगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर C2H5 लगा दोगे तो यहाँ पर C2H5 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। चलो ये पहला वाला रिएक्शन गया। 3 नंबर रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन विथ एमोनिया, रिएक्शन विथ एमोनिया, ठीक है। एमोनिया के साथ आप फिनॉल को रिएक्ट करेंगे, तो फिनॉल ये आएगा आपका, ठीक है, ये आपका फिनॉल, और यहाँ पर NH2 में यहाँ पर लिख दिया H, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है NH मतलब H2O चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर एनहाइड्रस देंगे, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और इसको हम क्या करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस आसपास गर्म करेंगे। तो H2O रिमूव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एनिलीन मिलेगा, आपका NH2, ये आपका क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। क्या होता है आपका एनिलीन। तो समझ में आ गया, यानी आप फिनॉल से एनिलीन बना सकते हो अगर आप क्या देते हो, एमोनिया देते हो, ठीक है। चलिए लिखिए इतना, क्लियर ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो अगर हम एमोनिया के साथ फिनॉल को रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एनिलीन। सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए इधर भी कर देता हूं, ठीक है, दोनों तरफ करेंगे, है ना, इधर का मिटाएंगे तो उधर करेंगे, ठीक है। चलो अब एक्शन विथ तो हम कर लिए क्या, एमोनिया। अब हम करेंगे एक्शन विथ एल्किल हैलाइड। अब 4 नंबर विथ लिख दे रहा हूं मैं, विथ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, अरे भाई एल्किल हैलाइड मतलब जानते हो, एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब हेलोजन X, ये आपका एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है ना,
पूरा क्लियर। तो एल्किल हैलाइड में हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर एक सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और जिसका नाम होता है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनल लेते हैं। फिनल का हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनल लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ पास करते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब आर जगह पर कुछ भी ले जाओ, सपोज मैं CH3 ले गया और एक्स जगह पर ले लिया मैं I, तो मिथाइल आयोडाइड के साथ मैं पास किया। तो यहाँ पर क्या मिलता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपका NaI है ये माइनस हो जाएगा, NaI माइनस हो जाए तो CH3 लगा दो, तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर OCH3 हो गया। अब इसका नाम क्या होता है, एनिसोल। क्या होता है इसका नाम, एनिसोल होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो NaI, सोडियम आयोडाइड। तो यानी यहाँ पर जब हम एल्किल हैलाइड, आप यहाँ पर CH3I जगह पर ब्रोमीन लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनल से एल्किल हैलाइड के साथ पास करते हो तो NaI गायब होता है, तो मिलता क्या है आपका, एनिसोल मिलता है। और ये स्पेशली ये रिएक्शन को आप क्या कहते हो, विलियम, क्या होता है आपका भाई, विलियमसन्स रिएक्शन कहते हो ना, इसको आप क्या बोलते हो, विलियमसन्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर लगा दो ONa, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनल, और यहाँ पर मतलब C2H5 लगा दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, तो कहानी क्या होगा, वही होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC2H5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए एक्शन विथ एल्किल हैलाइड गया, लिख लें। अब एनिसोल ना है, हम ये जो एनिसोल बनाए और एक प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो 4 नंबर गया, अब देखते हैं 5 नंबर। और एक प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं एनिसोल, और वो प्रोसेस क्या है, हम किसके साथ रिएक्ट करें, अगर हम मिथानॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हम बना सकते हैं। तो 5 नंबर, एक्शन विथ लिखें CH3OH मीन्स मिथानॉल। मिथानॉल के साथ भी रिएक्ट करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम फिनल को, ठीक है, ये आपका फिनल है, फिनल को आपको देना क्या है, मिथानॉल CH3OH, और यहाँ पर ध्यान देना THO2 थियोनिल ऑक्साइड देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वही कहानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये भी कहानी ये हो जाता है, OCH3 मिल जाता है, ठीक है, आपका ये H2O गायब हो जाता है, तो आपको मिलेगा क्या, वही आपका एनिसोल मिलेगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OCH3, ये भी आपका एनिसोल है ना। तो प्रोसेस अलग अलग है, आप चाहो तो एल्किल हैलाइड दो या तो फिर मिथानॉल दो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, सिंपल चीज था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, लिख लें इतना, हो गया क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब कहानी आगे देखते हैं। 5 नंबर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर, लिखें एक्शन विथ, अब किसके साथ एक्शन करेंगे, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, दोनों के साथ हम करके देखते हैं। चलिए पहले तो हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। सपोज मैं यहाँ पर लगा दिया फिनल, ठीक है, ये फिनल है आपका, और यहाँ पर एक एसिड क्लोराइड ले लिया मैं CH3COCl, एसिड क्लोराइड होता है मालूम है। और यहाँ पर प्रेजेंस क्या रखना पड़ेगा, ध्यान देना, पायरिडीन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, पायरिडीन, जो कि आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, पायरिडीन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल यहाँ पर HCl माइनस हो जाएगा। क्या होगा आपका, HCl माइनस हो जाएगा, जो बच गया जोड़ दो डायरेक्ट, जो बच गया जोड़ दो। क्या बच गया भाई, O बच गया, और उधर से आपका OCOCH3, हाँ OC, ऐसे लिखो ना, OCO
CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपका? फेनिल एसीटेट। इसका नाम क्या होता है, ध्यान देना, फेनिल एसीटेट, ठीक है, फेनिल एसीटेट। तो जब आप एसिड क्लोराइड के साथ पास करोगे, इन प्रेजेंस पायरिडिन दोगे, तो क्या मिल रहा है आपको? फेनिल एसीटेट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ पास करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए, ये हो गया ना, अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ पास करेंगे तो क्या होगा? चलिए, एसिड एनहाइड्राइड के साथ पास करिए तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ पास करेंगे OH। अब मैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ पास किया, ठीक है, CH3COO CH3 होता है ना, मालूम है, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि एनहाइड्राइड ग्रुप है। इसका नाम क्या होता है भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, पढ़ चुके हुए। पास करेंगे, वही प्रेजेंस आपको पायरिडिन देना है। क्या देना है आपको? पायरिडिन देना है। तो क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा आपको? तो एक मिलेगा फेनिल एसीटेट मिलेगा, OCOCH3 फेनिल एसीटेट, और एक मिलेगा आपको एसिटिक एसिड, ठीक है ना। यहां पर जो H लगाने, CH3COO इतना रखो, ये H को फेंको ये हाइड्रोजन की ओर, और CH3COOH लगा दो ना भाई, CH3COOH हो गया आपका एसिटिक एसिड ही आपका, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया आपको? फेनिल एसीटेट, और ये आपका एसिटिक एसिड भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सवाल था, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एक्शन विथ, अब फिर एसिड एनाइड्राइड के अब हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, चलो ये हो गया, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, कितना नंबर गया भाई? 6 नंबर। 7 नंबर एक्शन विथ, अब हम क्या करेंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, PCl5 के साथ हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। ये आपका फिनल होता है, ठीक है, ये आपका फिनल। क्या रिएक्ट करेंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पास करेंगे, ठीक है, हिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बस लगा देना है क्या? एक ठो हेलोजन, यहाँ पर क्लोरीन लगाए तो एक ठो क्लोरीन लगा देना है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। में वैसे आपका ऑर्थो में ज़्यादातर जुड़ता है, तो क्लोरीन यहाँ पर लगा दे, कहीं भी लगा सकते हो। प्लस आपको मिलेगा POCl3 मिलेगा, प्लस आपको HCl मिलेगा। पूरा क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या होता है भाई? क्लोरोबेंजीन, यानी आप फिनल से क्या बनाए? क्लोरोबेंजीन बनाए, ठीक है। प्रोसेस ये है, ठीक है। आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब ये तो हो गया आपका एक्शन विथ PCl5। अब देखते हैं आगे, 7 नंबर हुआ ना। चलिए ये हो गया पर क्लियर। PCl5 वाला कहानी लिख लें, इतना पहले लिख लें। चलिए हो गया, चलिए अब हम लिखते हैं 7 नंबर गया। चलिए और एक तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखते हैं, एक्शन विथ अब हम करेंगे किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सपोज बेंजील क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं।
किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। रुक जाओ, चलिए तो फिनल लेके आओ दिस, ठीक है, ये आपका फिनल। क्या देंगे भाई? बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl होता है, ठीक है ना। चलो अब यहां पर पास करना है आपको, देना क्या है? एक्वास NaOH देना है, ठीक है, एक्वास NaOH देना है, दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है आपको? HCl माइनस हो जाता है यहां पर, ठीक है, और जोड़ दो इसको, तो क्या आएगा आपका? ये क्या आ जाएगा देखना, यहां पर हो जाएगा आपका O, यहां पर CO, C6H5 और आप लिख सकते हो HCl, ठीक है। इसका नाम होता है क्या? फेनिल बेंजोएट। क्या होता है इसका नाम? फेनिल बेंजोएट, ठीक है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसको नाम दिया गया है, यानी जो फिनल से, ध्यान देना, जब फिनल से फेनिल बेंजोएट निकालने का ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पूरा रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? स्कोटन बाउमन रिएक्शन। क्या बोलते हो? स्कोटन, SCHOTTAN होता है कि EN होता है भाई? जो भी होता है आपका EN होता है, ठीक है। स्कोटन बाउमन, BAUMANN, बाउमन रिएक्शन कहा जाता है भाई। नेमिंग रिएक्शन सब याद रखना। स्कोटन बाउमन रिएक्शन क्या होता है बोलने से? फिनल से फेनिल बेंजोएट बनाने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? स्कोटन बाउमन रिएक्शन, ठीक है। इन प्रेजेंस हम क्या देते हैं? एक्वास NaOH देते हैं। चलिए ये हो गया इतना। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए हो गया, 7 नंबर गया, 8 नंबर ये था ना, 8 नंबर था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल सब आएगा, ठीक है, जुड़ेगा फिनल में, ठीक है। चलिए हो गया ये, लिखें 9 नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखें 9 नंबर। समझ में आ रहा है पूरा? चलिए बहुत ही आसान से, रुक जाओ, नेमिंग रिएक्शन आएगा अभी, ठीक है। 9 नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला तो हम देखेंगे क्या? ब्रोमिनेशन। क्या देखेंगे? ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन में क्या होगा? ब्रोमीन जुड़ेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई, ये बहुत सारा किताब में नहीं दिया होता है, फिर भी जान लो। यहाँ पर लगेगा क्या? OH, लगेगा क्या? Br, यानी 3Br लगा देना है आपको, ठीक है ना। ये आपका एक्वास फॉर्म में होगा, पानी फॉर्म में पास करना है, सिंपल Br लगा देना है, 3 ठो Br लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ पर लगता है, ध्यान देना, ऑर्थो में और पारा में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको मिलेगा, ट्रिडिंग देखे होगे ना, ये वाला OH और यहाँ पर Br, 3 ठो Br लगा देने। और यहाँ पर आप 3HBr जा सकता है, 3HBr जाएगा, क्योंकि तीनों जगह पर लगाए तो तीनों जगह का हाइड्रोजन जाएगा। और यहाँ पर 3 ठो Br है ना, 3HBr, ठीक है। 3H वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ये 2, 4, 6 पोजीशन में लगा है, तो क्या लिख सकते हो? 2, 4, 6 क्या हुआ? ट्राइब्रोमोफिनल, 3 ठो लगा है, ट्राइब्रोमोफिनल नाम, ठीक है। ये आपका सिंपल ब्रोमिनेशन। अब आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड जुड़ेगा, ठीक है, नाइट्रेशन।
ठीक है। नाइट्रेशन में आपको क्या करना है, ये आपका फिनल है, फिनल में आपको क्या देना है, डाइल्यूट देना है, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 देना है, मतलब नाइट्रिक एसिड देना है, HNO3 देना है और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको गर्म करना है। तो सिंपल आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पर आपको NO2 मिल जाएगा, ये आपका OH रहेगा और यहाँ पर आपको NO2 मिलेगा, ठीक है। एक तो मिलता है आपका ऑर्थो पोजीशन में और एक मिलता है पारा पोजीशन में, दो ठो मिलता है, ठीक है ना। दो ठो मिलने का चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर आपको पारा में ही मिलता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। समझ में दिख रहे तो चलो, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना पूरा क्लियर। चलिए अब इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनल। अरे भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनल जो कि माइनर होता है ना, बहुत कम मिलने का चांस है ये, लेकिन ये मेजर होता है आपका, ये पारा नाइट्रोफिनल, ये पारा नाइट्रोफिनल ये आपका मेजर होता है, ठीक है, यानी ज़्यादा मिलने का चांस यही है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड देना है। अब अगर इसको अच्छे समझना है ना तो इसको ऐसे करो ना, NO3, HNO3 को क्या OH लिख सकते हो यहाँ पर, चलेगा भाई, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर OH लिखो, यहाँ पर NO2 लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया ये, आप नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए लिख लें। क्या हुआ भाई, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन हुआ। अब क्या होगा, अब सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, मालूम होगा। चलिए अब देखते हैं हम सल्फोनेशन। ये सब चल रहा है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है। सल्फोनेशन नोट करना, ध्यान देना, जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ना, ये तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। आप कॉपी में क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, आपको नोट्स बनाना है ना, तो लिखना है कि फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है इतना डिग्री सेल्सियस में, तो ऑर्थो मिलता है, पारा मिलता है, तो पारा का मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर होता है, ऐसे लिख देना। आप खुद के अनुसार लिखना है, ठीक है ना, जो भी आप समझ रहे हो वो लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। सल्फोनेशन में क्या होगा, क्या होता है, हम फिनॉल लेते हैं और यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं HOSO3H लिख सकता हूँ, H2SO4 होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पास करना है, 250 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर H और OH को माइनस कर देना है, यानी आपको H2O माइनस हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या आपका, यहाँ पर मिलेगा SO3H। क्या मिलेगा आपको, ये आपका, तो सॉरी ये आपका गलत बता दिया भाई, यहाँ पर ये H नहीं जाता है भाई, यहाँ कहीं भी आपका जो, ये सब जगह तो H लगा होता है ना, तो ये आपका जो है, रुक जाओ, ये आपका OH है, ठीक है। अब ये जो कार्बन का जाता है, ठीक है, ये कार्बन का, ठीक है, तो SO3H यहाँ पर जुड़ेगा, तो SO3H ये आपका OH, ठीक है। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो क्या होता है इसका नाम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्या होता है, बेंजीन सल्फोनोइक एसिड, सल्फोनोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइलेशन और एल्किलेशन कह सकते हो, एल्काइलेशन देखेंगे, ठीक है, लास्ट आगे है कि नहीं देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप जुड़ना, ठीक है, मतलब एल्किल ग्रुप यानी R जुड़ना, ठीक है ना। चलिए फिनल लेके आओ, ये आपका फिनल होता है, ये आपका फिनल, ठीक है। फिनल में हम क्या देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर देते हैं CH3Cl, CH3Cl है ना। CH3Cl क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड,
अरे भाई मिथाइल होगा ना, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड देते हैं और यहाँ पर पास करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 जो कि आपका एसिड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर HCl को माइनस कर देना है और आपको लगा देना है, सॉरी यहाँ का H नहीं जाएगा भाई, यहाँ का H जाएगा। ठीक है, ये तो अल्कोहल ऐसे रहेगा पूरा, बस यहाँ पर जुड़ेगा ये। ठीक है, तो क्या होगा, बेंजीन ये आपका, ये OH ऐसे रहेगा और यहाँ पर CH3 जुड़ेगा। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 2 मिथाइल फिनल, है ना, और ऑर्थो मिथाइल फिनल लिख सकते हो। समझ में, 2 मिथाइल फिनल लिख सकते हो, बहुत ही आसान है, 2 मिथाइल फिनल। और ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ये जो एल्काइलेशन, इसको हम फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहो, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहो, लिखो इतना। समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, और एक मॉलिक्यूलेशन है, चलो उसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम मेन नेमिंग रिएक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, 9 नंबर का सब गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक ये 9 नंबर का अंडर में सब आता है। अब नया अब रिएक्शन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलबेज रिएक्शन। क्या, कोलबेज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में भी आता है आपका, और एग्जाम में, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब आपका आता है क्या, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब कितना नंबर, 10 नंबर। क्या है आपका, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, लिखो कोलबेज रिएक्शन क्या होते हैं। कोलबेज रिएक्शन में हम क्या देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड देते हैं, यानी एल्कोहल का ही डेरिवेटिव हम देते हैं। ONA में बताऊंगा, ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्या, फेनॉक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट करना। सोडियम फेनॉक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पास करते हैं और 400 केल्विन के आसपास गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं, और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको मिलता है प्रोडक्ट, यानी इंटरमीडिएट जो मिलता है, इस प्रकार ध्यान से देखना। ये आपका, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका OCOONA, है ना, और इसका नाम क्या होता है, फेनाइल सोडियम कार्बोनेट, फेनाइल सोडियम कार्बोनेट। फिर इसको हम फर्दर, ये क्या होता है आपका, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है आपका, रीअरेंजमेंट होकर आपको क्या, यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और यहां पर क्या बना के देता है आपको, ध्यान देना आप, ये है, यहां पर COONA लग जाता है और यहां पर आपका OH लग जाता है। ठीक है, अब यहां पर फिर कहानी क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या करते हो आप, H+ देते हो और पानी देते हो। H+ मतलब एसिड देते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या बनता है, फाइनल जो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका ये है, ये OH है और यहाँ पर COOH है। ठीक है, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड ना, सैलिसिलिक एसिड पता होगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट, होता है ना, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना इसको मिटाया। तो कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि कोलबेज रिएक्शन में हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड जो कि अल्कोहल का डेरिवेटिव है, और उसको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करते हैं और 400 केल्विन आसपास गर्म करते हैं और 4 से 7 ATM प्रेशर में डालते हैं। तो क्या मिलता है हमारे पास, पहले सोडियम कार्बोनेट मिलता है, फिर रीअरेंजमेंट होके यहाँ पर ये COON यहाँ पर आ जाता है और इसका H इधर चला जाता है, इसका H इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये OH हो गया, CON हो गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम एसिड देते हैं H+। ठीक है, यहाँ पर H3O+ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या देते हैं, H+ देते हैं। फिर क्या बनता है आपको, सैलिसिलिक एसिड मिलता, सॉरी हाँ, क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना,
तो यानी सीधा सीधा कहोगे तो सोडियम फेनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाने का प्रोसेस को यानी रिएक्शन को हम कहते हैं कोलबेस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है एग्जाम में, नोट करना। या तो आप पूछेगा कोलबेस रिएक्शन क्या है, या तो फिर एक रिएक्शन दे देगा, यहाँ रिएक्टेंट दे देगा और पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर CH3 लगा देगा, सपोज यहाँ पर आपका CH3 लगा दिया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर भी आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, नोट करना। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन था। और एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लास्ट है आपका। ठीक है, चलिए हो गया, मिटाएंगे। चलिए, अब मेन और एक ठो नेमिंग रिएक्शन आता है जिसका नाम है राइमर ताइमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है राइमर ताइमन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं राइमर ताइमन रिएक्शन। ये भी नोट करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना नंबर भाई? 11 नंबर। क्या होता है आपका राइमर, REIMER। राइमर क्या होता है? ताइमन, TIEMANN होता है ना, राइमर ताइमन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर, इसमें तुम्हारा IIT JEE सब में आता है। ठीक है, राइमर ताइमन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, राइमर ताइमन में क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, चलिए, वैसे कहानी सिंपल है, आपको फिनल से ही सब काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिनल के साथ क्लोरोफॉर्म देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर? क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 देते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म के साथ हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्वास NaOH देते हैं, एल्कली देते हैं, है ना, जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और 340 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। सॉरी, सेल्सियस में नहीं, आप केल्विन में करोगे। ठीक है, 340 के आसपास गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का इंटरमीडिएट मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पर ONA हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2Cl2 हो जाएगा, CHCl2 हो जाएगा, सॉरी CHCl2। यहाँ पर HCl माइनस हो गया, कह सकते हो, है ना। यहाँ पर आपका HCl माइनस हुआ। ठीक है, इस प्रकार का इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, फिर इसको आपको फर्दर आपको देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्दर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, इस प्रकार का मिलेगा। ध्यान से देखना क्या होगा, ये यहाँ पर ONA तो है, ONA मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, CHO। क्या आ जाता है? CHO। ठीक, चलो, अब इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर फिर आप यहाँ पर एसिड देते हो जो कि आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हो। तो क्या होता है, आप क्या मिलता है, ध्यान देना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हो तो यहाँ पर सिंपल NaCl माइनस होता है, NaCl माइनस होता है, H जुड़ता है। तो क्या होता है, आपको ध्यान से देखना, ये आपका फिनल हो जाएगा, OH जुड़ गया। अरे भाई, यहाँ पर H जुड़ गया इसके साथ, और यहाँ पर आपका CHO। ठीक है ना। और इसका ये जो है, ये पूरा रिएक्शन क्या होता है, राइमर ताइमन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है ना। तो राइमर ताइमन रिएक्शन क्या होता है, बोलो एक बार, राइमर ताइमन रिएक्शन क्या होता है। राइमर ताइमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनल के साथ क्लोरोफॉर्म देते हैं, दिस इज योर फिनल, और ये आपका क्लोरोफॉर्म
है ना। फिनल के साथ क्लोरोफॉर्म देते हैं, एक्वास NaO देते हैं, 340 केल्विन उससे गर्म करते हैं तो आपको ये प्रकार इंटरमीडिएट मिलता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो ये होता है, फिर इसको हम HCl देते हैं तो NaCl माइनस होता है, तो फाइनल आपका प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होता है आपका राइमर ताइमन रिएक्शन। समझ में आ गया। चलिए ये आपका प्रीवियस मतलब 2013 में एक तो सवाल आया था IIT का, वो देख लेते हैं। चलिए ये हो गया ना। चलो 2013 में एक IIT का सवाल आया था, राइमर ताइमन से रिलेटेड आया था, पूरा सेम टू सेम। बस आपको यहां पर क्या बोला था ध्यान से देखना। क्या बोला था यहां पर, ये तो था क्लोरोफॉर्म, यहां पर क्या बोला था आपको, बस यहां पर कुछ नहीं दिया था, बस यहां पर आपको OH दे दिया था। ठीक है, OH माइनस दे दिया था, यानी आप समझ जाना NaOH यहाँ पर लगा है ना बेस, और यहाँ पर 340 था। ठीक है केल्विन, तो आपको ऑप्शन दिया था बहुत सारा, यहाँ पर A B C D दिया था। ठीक है, ये 2013 में दिया था। ठीक है, देख सकते हैं 2013 का, प्रीवियस ईयर का 2013 का। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया था, सिर्फ यहाँ पर क्या लगाया था ध्यान से देखना, बस यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर ये फिनल नहीं था, यहाँ पर क्या था, बस यहाँ पर CH3 जोड़ दिया था, बस इतना है काम। बस आपको समझ जाना, यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगाया फर्क नहीं पड़ता है, फिनल होना चाहिए, OH होना चाहिए, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म दिखना चाहिए, बेस दिखना चाहिए, तो आप समझ जाना ये राइमर ताइमन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, क्या होता है प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड हमेशा मिलेगा भाई, इसमें कुछ फर्क नहीं होगा, यहाँ पर ये हमेशा होगा, ये आपका OH CHO हमेशा आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपका चेंजेस हो सकता है, R लगा देगा कुछ ना कुछ, Br लगा देगा, कुछ भी लगा दे, तो आपको जो लिखना है वैसे ही आपको कर देना है यहाँ पर CH3। तो ये आपका ऑप्शन में दिया था, तो टिक मारना है इसको। ठीक है, तो ये आपका होता है कहानी। ठीक है ना, तो ये आपका आया था IIT 2013 एडवांस में आया था शायद। ठीक है, तो IIT में 2013 में आया था। चलिए इतना हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। चलिए अब थोड़ा लास्ट वाला देख लेते हैं, एक सिंपल है ऑक्सीडेशन, वैसे इतना खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, वैसे आप देख चुके हुए हैं, लेकिन ये भी सवाल बनता है बोर्ड में ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, ध्यान से देखना। जब आप फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब O2 ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा, O2 ऐड होगा, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो रिएजेंट देते हो CrO3 देते हो, CrO3 देते हो। ठीक है ना, CrO3 देते हो ना, हाँ CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जानते हो ना, इसका नाम होता है क्रोमिक एसिड। क्या होता है, क्रोमिक एसिड, देखना बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे हम स्पेशली फिनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ना क्रोमिक एसिड ही देते हैं, यहाँ पर K2Cr2 उतना यूज नहीं होता है, बस आपका CrO3 यूज होता है। दिस इज योर फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पर आपको रिएक्शन मिलेगा, कर देना क्या, डबल बॉन्ड दे देना, यहाँ पर एक ठो ऑक्सीजन लगा देना, यहाँ पर एक ठो ऑक्सीजन लगा देना। ठीक है, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, पाराबेंजोक्विनोन। वैसे ये नहीं रखता तो, अरे ये इसका सिंपल क्या होता है, पाराबेंजोक्विनोन, क्या बोलना है, क्यूनोन, पारा, नाम भाई देखना पड़ रहा है मेरे को भी, पाराबेंजोक्विनोन, क्यूनोन। ठीक है ना, वैसे ये आपका पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का दिखेगा। ठीक है, चलो भाई इतना रखते हैं। ठीक है, पिंक कलर। तो गैस ये था आपका। चलिए अब और थोड़ा चीज़, और थोड़ा रुक जाओ, और एक तो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब जो हम फिनॉल्स का पढ़े सब प्रॉपर्टीज, वैसे ये कहाँ पर अप्लाई होता है, उसका यूजेस क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आपका बोर्ड का ही है ये, फिर भी देख लेते हैं। फिनॉल का यूजेस अगर पूछ लिया, 2 यूज बताओ फिनॉल का, तो कर सकते हो। फिनॉल का यूजेस देख लेते हैं, कहाँ पर फिनॉल हमारा डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, हम थोड़ा देख लेते हैं। फिनॉल आप पढ़ते हो ना, तो फिनॉल प्रैक्टिकली जो हमारा इंडस्ट्री हुआ या तो फिर कहीं भी शॉपिंग मॉल हुआ, कहाँ पर यूज होता है, फिनॉल कहाँ पर यूज होता है, तो आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का पूछ सकता है बोर्ड में, हम लिख देते हैं। ठीक है, 2-4 पॉइंट लिख देता हूँ। वैसे बहुत जगह यूज होता है फिनॉल का, तो आगे आप अगर ग्रेजुएशन करोगे तो और बहुत डिटेल पढ़ोगे फिनॉल को, एक एक कंपाउंड को पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा फिनॉल्स का यूजेस। ठीक है, यूजेस ऑफ C6
H5OH फिनल होता है। इसका यूज क्या होता है, इसका व्यवहार क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, कौन कौन सा चीज़ में फिनल यूज होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिख रहा है ना, रुक जाओ, वेट, बहुत बढ़िया। तो फिनल कहाँ पर यूज होता है, सबसे पहला पॉइंट आपका कहाँ पर यूज होता है, ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फॉर मेकिंग, लिखना फॉर मेकिंग ड्रग्स लाइक, बहुत सारा ड्रग्स है जो कि यहाँ पर यूज होता है, जो कि है एस्पिरिन, है ना। पहला तो ड्रग्स जो होता है एस्पिरिन हुआ, और सेलोल हुआ, ये भी एक ड्रग्स होता है ना, हम पढ़ चुके हैं। सेलोल हुआ और फेनेक्टिन हुआ, फेनेक्टिन ATC। ठीक है, ये सब ड्रग्स बनाने के लिए सबसे पहला तो यूज होता है। ठीक है, चलो ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है, समझ में आया, सिंपल है तो भाई, थ्योरी है कुछ नहीं। दूसरा आपका बहुत सारा आपका जो एंटीसेप्टिक रूप में भी यूज होता है, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। कहाँ पर यूज होता है, सोप, जो आप साबुन यूज करते हो, सोप्स, लोशन एटसेट्रा, ये सब में एंटीसेप्टिक रूप में आपका यूज होता है। नेक्स्ट 3 नंबर आप कह सकते हो कि ये आपका फेनप्थालीन बनाने के लिए भी यूज होता है ना। टू प्रिपेयर फिनप्थालीन, फिनप्थालीन यूज करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये वैसे हम पढ़ेंगे फिनप्थालीन में, पूरा एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। फिनोप्थैलिक प्रिपरेशन के लिए आपको फिर क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, फिनोप्थैलिक यूज करने के लिए, आप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फिनॉल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैसे यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में ये यूज होता है। ठीक है, आप पॉलीमर तो स्टार्ट नहीं किया ना, करेंगे। ठीक है, लिख लो फिर भी, यूज्ड टू प्रिपेयर पॉलीमर। वैसे पॉलीमर तो हम बहुत है, चलो यूज टू प्रिपेयर पॉलीमर में हम बेकेलाइट फॉर्म करते हैं, इसे बेकेलाइट है ना। बेकेलाइट पॉलीमर एक तो पढ़े हो गए, जो नेटवर्क क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है ना, बेकेलाइट ऐसे ऐसे होता है, बेकेलाइट है ना, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, फिनल लगा होता है। ठीक है, तो बेकेलाइट पॉलीमर एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर तो जानते हो ना, प्लास्टिक, तो एक बेकेलाइट होता है। एक बेकेलाइट पॉलीमर में आपका यूज होता है का क्या, फिनॉल, यानी हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, बेकेलाइट मिलता है। फिर फिनॉल के साथ कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे पॉलीमर में। तो बस ये इतना याद रखो कि बेकेलाइट पॉलीमर बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिनॉल होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इतना था। चलिए और है क्या कुछ, इतना है बस। तो ये था गाइस सिंपल आपका, ठीक है ना। तो पहले तो आपका फॉर मेकिंग ड्रग्स लाइक, ड्रग बनाने के लिए यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर लिख दो, है ना, मेकिंग मत, खुद थोड़ी ना बनाओगे, ये आपका बड़े बड़े इंडस्ट्री में सब यूज होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर लिख दो तो अच्छा लगेगा, मैन्युफैक्चर। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चर ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, सेलोल, ये क्या है, फेनेक्टिन, ये सब ड्रग्स में आपका यूज होता है क्या, फेनॉल यूज होता है। और आपका एंटीसेप्टिक रूप में आपका यूज होता है सोप्स, या आपका लोशंस हुआ एटसेट्रा। और आपका फिनप्थालीन बनाने के लिए जो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन में ये ज़्यादा यूज किया जाता है, टू प्रिपरेशन ऑफ क्या, C6H5OH, यानी आपका फिनॉल हो गया। तो इतना कहानी। तो गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट होता है एल्कोहल्स और फिनॉल्स। अब आता है इथर्स। इथर्स का हम उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाएगा, छोटा है इथर्स, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।